बीजेपी कह रही 400 पार। ये तो नहीं कह सकते, ये सब बेकार है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। मोदी सिर्फ मोदी नाम का धोखा मोदी है, उसको सब धोखा धोखा है। है सिर्फ, और 400 ज्यादा पार कुछ सब बेकार। कांग्रेस कम से कम 15 सीट राजस्थान में जीत रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे लोग बहुत मजबूती के साथ तिजारा अलवर लोकसभा के लिए हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से 2.5 से 3 लाख वोटों से हम अलवर की सीट जीतेंगे। मैम, आज इफ्तारी पार्टी में सीएम मुख्तार साहब ने आज आपको यहाँ दावत पे इफ्तार पार्टी में बुलाया है, क्या कहना है? पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक बड़ी सभा रखी और हर व्यक्ति से हमें मिलवाया, और मैंने भी अपनी वोटों की अपील की सबसे। मैडम, मैनिफेस्टो क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं अपने क्षेत्र में देखो, चुनाव तो जिस तरह के पानी है, चिकित्सा है, बेरोजगार है, अपने जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है, तो विकास के मामले में मेरी, अगर मैं बनने का मुझे सौभाग्य मिला तो मैं सबसे पहले विकास के मामले में सर्वप्रिय रहूँगी। लोग वादे बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादे पर खरे नहीं उतरते। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि मैंने भी अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो किस्मत से हार गई, वरना जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, ये मेरा वादा है। मैडम, बड़ी लोकसभा है, कैसे मैनेज कर पा रही है? नहीं, जनता का खूब, सर्व समाज का अच्छा प्यार मिल रहा है, और सारी चीज़ें ऊपर के ईश्वर के अल्लाह की कृपा से अच्छा ही हो रहा है। आप बोलती है कि सिंपैथी जुड़ी हुई है आपके साथ, आप भावनात्मक तरीके से वक्तव्य देती हैं। बिल्कुल, ये भी है, क्योंकि मैंने हाल ही में चुनाव लड़ा है, लोगों के प्रति सिंपैथी भी, और एक जो नया है, जनता का एक रुख था कि सब देख ले, एक तरीके से महिला को देखा जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं यहीं से हूँ, भरतपुर से बिलोंग करती हूँ, भुसावर से रहने वाली, कठुआ उम्र में भी आई हूँ। कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, कैसे मैनेज कर पाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी चीज़ चल रही है, जनता लड़ रही है चुनाव, तो जनता के विश्वास से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कह रही 400 पार। ये तो नहीं कह सकते, ये सब बेकार है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सिर्फ मोदी नाम का धोखा मोदी है, उसको सब धोखा धोखा है। है सिर्फ, और 400 ज्यादा पार कुछ सब बेकार। मैडम, 2 विधानसभा मुस्लिम बहुल ये इलाका है मोस्टली, अगर आपको मौका मिला पार्लियामेंट में जाने का, तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाके के लिए? मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र में बोल तो रही हूँ, जब मेन तो पानी की समस्या, चिकित्सा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, इन चीजों के मुद्दे में सबसे भाईचारा बना मैं 2019 में पूरी 25 थोड़े रात सर, तिजारा में आपका अच्छा खासा वोट बैंक है, क्या लगता है लोकसभा में उसका फायदा मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे लोग बहुत मजबूती के साथ तिजारा अलवर लोकसभा के लिए हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से 2.5 से 3 लाख वोटों से हम अलवर की सीट जीतेंगे। संजना के समर्थन में कोई संदेश? संजना के समर्थन में मैं आया हूँ, हमारे पूरे समाज की और 3600 बिरादरी की बहन संजना से हमदर्दी भी है, और सब लोग चाहते हैं कि भारी बहुमतों से ये जीत के जाएं, और जितना जन समर्थन और प्यार लोगों का संजना जी के लिए मिल रहा है, वो पूरा मैसेज है कि संजना जी चुनाव जीत रही हैं और हम इनके लिए मेहनत भी करेंगे और गांव-गांव में टीम भी भेजेंगे। सर, कहा जाता है कि पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है कांग्रेस का, कोई नई प्लानिंग है इस बार? नहीं, नई प्लानिंग है, सारे नौजवान खड़े हैं आपके सामने। संजना बहन को देखो, एज देखो, तुम अभी 400 वोटों से हार रही हैं और अब ये देखो लोकसभा लड़ रही हैं, ये कितना बड़ा चेंज है, इससे बड़ा क्या चाहते हो आप? सारे नौजवानों को अनिल चोपड़ा हो गया, कितने नौजवान कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं एज ए लोकसभा उम्मीदवार, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। थैंक यू सर। 2 मिनट। आज पब्लिक स्कूल इफ्तार पार्टी मुख्तार पहुंचे हैं, क्या कहना आप? सबसे पहले तो हम रमज़ान की मुबारकबाद और 2 दिन बाद ईद आ रही है उसकी मुबारकबाद, और भाई मुख्तार जी का जिन्होंने ये सर्व समाज के लोगों को बुला करके इफ्तार की दावत दी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और इस मौके पर हमारे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से युवा नौजवान लड़की जिनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने आकर के लोगों से वोट की अपील की है, और हम पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि इलाका मेवात की तरफ से ये इतना लीड लेकर के जाएंगी कि अगर कहीं एक आध विधानसभा में वहां से पिछड़ेंगी तो वो बराबर हो जाएगा। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था राजस्थान में, क्या लगता है? देखिए, अब आप लोग बेहतर जानते हैं, पत्रकार लोगों को सब पता है कि आज इन्होंने ये जो अभी आप लोग साथी कह रहे थे 400 पार वाला जो नारा दिया है, वो सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए दिया है, क्योंकि इनके पास बहुमत भी अब की बार नहीं आ रहा है।
आप कहीं भी किसी भी सीट को उठा करके देख लीजिए। मैं अलवर की बात करता हूं तो ललित यादव जीत रहे हैं, यहां से बात करते हैं तो संजना जी जीत रही हैं, हमारे जयपुर ग्रामीण के वो चोपड़ा जी जो स्पष्ट बहुमत से जीत रहे हैं। अब जयपुर शहर की मैं बात करूं तो वहां पर ऐसा उम्मीदवार उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लोग ढूंढ रहे हैं कि रहती कहां है, रेखा शर्मा कौन है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास मजबूत वो आदमी है, पिछली बार बहुत मामूली से वोटों से हारे थे दौसा के मुरारी लाल जी, क्योंकि उनकी अहलिया चुनाव लड़ रही थी। अब की बार वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सर्व जाति का उनको वोट मिल रहा है, वो चुनाव जीत रहे हैं। सबसे अच्छी रिपोर्ट जो है वो टोंक सवाई माधोपुर की आ रही है, हरीश जी चुनाव जीत रहे हैं। हम अपने अगर इलाके की बात करें पूरी राजस्थान की तो 8 की ये 7-8 सीट ही है। उसके बाद शेखावाटी की तीनों सीट, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो और आपका चूरू हो, तीनों की तीनों सीटें वो जीत रही है। स्थिति ये आ गई है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक आध कोई सीट में कह नहीं सकता कि जिसपे टक्कर नहीं हो, बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस प्लस है और ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। पड़ोसी राज्य हरियाणा की स्थिति देख लीजिए, इनके 2 तो वर्तमान में सांसद कांग्रेस में आ गए, तो हालात इनके बहुत अच्छे नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने नारा दिया है। बहस इस पर होनी चाहिए कि बहुमत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बहस इस पर करवा रहे हैं कि 400 पार पे बहस करे। तो ये मीडिया जो बड़ा वाला जो मीडिया जो बड़े घराने हैं, पत्रकार जो बेचारे हैं मेहनत करते हैं, लेकिन अब ऊपर से जो उनको आदेश मिलता है वो ऐसे चलाते हैं। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस कम से कम 15 सीट राजस्थान में जीत रही है।